मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2025 में पूछे गए प्रश्न को जो है कल बताए थे ये कितने मान से, तो 25 मान से, यानी 2025 में इनवर्स ने गर्दा मचा दिया था। ठीक है, और उसी का ध्यान रखते हुए 2026 की तैयारी हम लोग करेंगे। 2025 में पूछे गए इनवर्स क्वेश्चन के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न 2025 में आया था, उसका सलूशन किस प्रकार से होगा। पूरे 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया है केवल इनवर्स से, समझ लीजिए। 100 में से 22 एक ही चैप्टर से आ जाए तो क्या होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा था ऑब्जेक्टिव का 2025 का, वो इनवर्स का, वो tan था 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, चलिए इसका सलूशन क्या होगा जी। इसमें ऑप्शन है आपको 1√3 0 इन्फिनेटिव, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको tan के उसी तरह से उतार देंगे। अब चलिए 1/2 भी उतार देंगे। ठीक है, अब चलिए अब इसको सलूशन करेंगे तो ये हो जाता है, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/tan मैंने cot इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1/x बराबर होता है cot इनवर्स x, तो ये tan वहीं रहेगा, आई 1/2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स π/4, मतलब tan इनवर्स नहीं, tan π/4, tan π/4 माने 45 के मान कितना होता है जी, tan 45 के मान 1 होता है, यानी ऑप्शन आपको कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना जी, तो ये cos इनवर्स x रहेगा प्लस sec इनवर्स x को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x से लिख देंगे, तो ये 2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। अब 2 cos इनवर्स x के फॉर्मूले क्या होते हैं याद कीजिए आप लोग, तो cos इनवर्स होता है 2x² - 1, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, तो B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा जो था वो था cot इनवर्स tan π/7, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। हम लोग प्रांत परिसर लिखे हैं कि प्रांत परिसर अगर क्या हो ये tan का, तो उस जो प्रांत परिसर है tan के उसके अंदर है, तो ये tan और cot एक बात, यहाँ tan रहता तब हटता नहीं, एगो cot है एगो tan है तो नहीं हटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cot को यहाँ रहने देंगे और tan को क्या लिखेंगे जी, tan को लिख देंगे π/2 माइनस π/7। क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/7, यहाँ tan छूट रहा है तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स, tan को क्या लिख देंगे cot π माइनस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक कट रहेगा, यह हट जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/7, बटा के जोड़ करेंगे, एलसीएम 14 हो जाएगा, 7 π माइनस 2π इक्वल टू 5π/14 हो जाएगा, 5π/14 है, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो था वो कुछ इस प्रकार था, cos इनवर्स था और cos 8π/5 था। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ हमारा पाई का वैल्यू -π और पाई के बीच में होता है, यानी कि -π से इसका जो प्रांत परिसर हम लिखवाए हैं। ठीक है, पाई के क्या होता है, बीच होता है, तो उसके बाहर ही है, ये 1 पाई से ज्यादा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला पर तोड़ेंगे जी, तो cos इनवर्स, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ देंगे cos
आई हो जाएगा पाई या प्लस पाई बाई, ये हो जाएगा आपको पाई ना, देख रहे हैं। तो 5 पाई बाई अलग कर दिए हैं। अब यहाँ माइनस लिख देंगे तो माइनस, तो 5 पाई में से यहाँ प्लस लिखेंगे 5 पाई, या यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई। देखिए जोड़ने घटाने के बाद इतना आ जाना चाहिए, 5 पाई या 3 8 पाई हो जाएगा। अब ये जो है हम लोग पाई में कुछ और जोड़ते हैं, तो पाई में कुछ और जोड़ेंगे तो इसमें आएंगे। इसमें कॉस आपको क्या होता है, इसमें कॉस जो होता है निगेटिव होता है, तो उसके अनुसार यहाँ फार्मूला लागू करना पड़ेगा। कॉस आई क्या हो जाएगा माइनस कॉस, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 5 हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, या मन करे तो फार्मूले लिख सकते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा इजकल टू होता है माइनस कॉस थीटा, यही फार्मूला लागू हुआ है। अब एक और फार्मूला होता है इन्वर्स वाला, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा जी, पाई माइनस कॉस इन्वर्स कॉस 3 पाई बाई 5 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स हट जाएगा, यानी पाई माइनस 3 पाई बाई 5, 5 पाई में से 3 पाई जाएगा, 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद है चौथा के बाद पांचवा है tan इनवर्स माइनस √3। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो माइनस का होता है जी tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स का होता है x माने √3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan √3 कितना का मान होता है, तो पाई बाई 3 का मान होता है, यानी 60 के मान होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या था, छठा नंबर क्वेश्चन है जो कि बना चुके हैं हम लोग एक बार ना, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 ना। इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो tan इनवर्स √3 रहने देते हैं, माइनस इसको लिखते हैं पाई माइनस, ये क्या हो जाता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स माने √3 होता है फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो उसके हिसाब से tan इनवर्स हो जाएगा √3 माइनस पाई या प्लस कॉट इनवर्स √3 हो जाए। अब इसका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई एक फार्मूला होता है, मन करे तो लिख सकते हैं। फार्मूला होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस अगर कॉट इनवर्स एक्स हो तो पाई बाई 2 होता है, तो उसके हिसाब से इसके और इसके लिए क्या लिख दिए पाई बाई 2 लिख दिए माइनस पाई ना, तो माइनस पाई क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, बट्टा का जोड़ करिएगा तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। देखिए बार बार सब बी आ रहा है जी आंसर में, सब बी, यानी हर बार बी आ रहा है। चलिए तो मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गया, 7 वो केवल ऑब्जेक्टिव में 9 गो आया है जी, खाली ऑब्जेक्टिव में 2025 में 9 गो आया है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हमारा था साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स नहीं है, पहले साइन है, साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 ना, तो हमारा क्या होता है यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। ठीक है, साइन का प्रांत जो होता है यानी क्षेत्र जो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो ये क्या है ये पाई बाई 3 माने 60 7 में 120 यानी 90 से ज्यादा है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो साइन वहीं रहेगा, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे जी, तो पाई या माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। देखिए बट्टा के जोड़ करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। अब 180 में से कुछ हो घटता है तो इस चतुर्थांश में आता है, इस चतुर्थांश में नहीं। एक बात और वही तो कह रहे हैं जी, काहे गलत हो रहा है इसमें, और है जी इस तरह से नहीं टूटेगा ये हेजा। जब भी आपको इन्वर्स रहेगा ना, यहाँ जब भी इन्वर्स रहेगा तो यहाँ कोण नहीं रहना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग किया है। ठीक है, क्या किया है
रहेगा तो दूसरे डिजाइन से रहेगा, बता रहा हूँ कैसे है। लेकिन कोण दिया है, कोण नहीं देना चाहिए इसको, एक गलत कर दिया है कोण यहाँ। जब यहाँ आपको इन्वर्स रहेगा तो कोण नहीं रहेगा, इस तरह से है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मिस प्रिंटिंग होगा, ये साइन दिया है, साइन इन्वर्स नहीं, इस पर इन्वर्स होना चाहिए और 2π/3 ऐसे होना चाहिए। अब प्लस tan इन्वर्स इधर वाला ठीक दिया है, tan 3π क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ये सही है। 7वां क्वेश्चन, चलिए अब ये जो है नियम लागू होगा, ठीक है। क्या नियम लागू होगा, तो साइन इन्वर्स रहेगा, आई साइन भी रहेगा, ये π-π/3 हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस tan इन्वर्स आई हो जाएगा tan, ठीक है, π-π/4 हो जाएगा। चलिए अब फार्मूला है, जब मन करे तो दोनों का लिख सकते हैं त्रिकोणमिति वाला, यानी साइन π-θ इक्वल टू होता है साइन थीटा, लेकिन क्या होता है जी, tan π-θ इक्वल टू tan थीटा होता है। तो उस हिसाब से तोड़ेंगे तो साइन इन्वर्स नहीं, क्या हो जाएगा ये, उस हिसाब से साइन इन्वर्स ये हो जाएगा कची साइन π/3 हो जाएगा, लेकिन प्लस ए हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा tan इन्वर्स -tan π/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हट जाएगा, यानी π/3 हो जाएगा, प्लस एक और फार्मूला लागू होगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला, तो हम लोग अब त्रिकोणमिति का इन्वर्स का tan इन्वर्स -x इक्वल टू tan इन्वर्स x वाला फार्मूला लागू होगा, हाई π/3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा tan इन्वर्स tan, देखिए tan इन्वर्स है तो पूरा को एक समझना है, tan π/4 हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा माइनस ये π/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 12, तो 4π - 3π इक्वल टू π/12, यानी 7 का ऑप्शन होगा सी। खाली बी के बाद अब सी आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन जो है 7 हो गया ना, 8वां ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/3 फार्मूला लागू होगा, तो फार्मूले के हिसाब से tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला कौची का लागू होगा, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के फार्मूले के हिसाब से tan इन्वर्स 1/2 जोड़ 1/3 1 माइनस ये हो जाएगा xy मतलब 1/2 1/3 इक्वल टू tan इन्वर्स एलसीएम 6 3 + 2 बाई ये 3 दूना 6 - 1/6 ना, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 5/6, ये भी हो जाएगा 5/6 ना, तो tan इन्वर्स 5/6 6/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी π/4, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा जी 8 का। फिर एक बार बी, यानी खाली बी आंसर आया है जी। चलिए उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं, मिटाते हैं, यानी 7 हो गया 8 हो गया। 9वां देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन में जो 2025 में 9 ऑब्जेक्टिव आया है उसमें से एनसीईआरटी का ये है, ठीक है, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x। याद कीजिए लोग कैसे बनाए थे इसको ना, तो x का मान आपसे पूछ रहा है बराबर 1 है, पहले इसको उठा कर ले जाइए, ऐसे ही बनाए थे लोग, तो इंप्लाई दे दीजिए, हाँ 1/5 प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 1 इम्प्लाई साइन इनवर्स 1/5 ये खाली उतार दीजिए और कॉस इनवर्स एक्स भी उतार दीजिए, पाई/2 होता है साइन इनवर्स 1 के मान। अब इसमें से आप ले जाइए एगो कॉस इनवर्स नहीं रहने दीजिए एक्स, ले जाइए इसको पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, इंप्लाई दे दीजिए एक कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/5 हो जाएगा। कौन सा फार्मूला के अनुसार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2, यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब कॉस कॉस हट जाएगा, इसलिए एक्स बराबर 1 का होता है जी 5 होता है, याद रखना है। 9 नंबर यानी कि 2025 में जो 22 मार्क्स के पूछा था उसमें से हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चन का सलूशन आज किए। कल जो है हम लोग जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाला एक बनाइए देते हैं 2 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला में ये ऑब्जेक्टिव में सब था। चलिए 2 नंबर वाला में एगो देख लीजिए, कितना एक लाइन का क्वेश्चन को 2 नंबर में दे दिया है। देखिए जी, ये 2 नंबर क्वेश्चन वाला है कॉसेक इनवर्स 2 का मान, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना के मान 2 होता है जी, पाई/6 इजिकल टू पाई/6। ठीक है, चलिए एक बन गया। दूसरा तो 2 नंबर वाला में दूसरा, ये पहले का क्वेश्चन था 2 नंबरिया का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबरिया का है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ये फार्मूला है। याद कीजिए लो हम लोग क्या माने थे, लेट थीटा चाहे ए बराबर मान सकते हैं, ए बराबर मान सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो कॉस ए बराबर एक्स। नाउ फ्रॉम फार्मूला, फार्मूला थोड़ा सा ही डाल लें, फार्मूला 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 हमारा क्या है जी, तो कॉस 2a बराबर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, चलिए तो ये कॉस 2a बराबर मान रख दीजिए 2x², कॉस देखिए कॉस a का मान x है -1, यानी 2a बराबर कॉस इनवर्स 2x² -1 समीकरण 1। उसके बाद क्या लिख देंगे जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, यानी 2a के मान कॉस इनवर्स क्या है जी, कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x² -1। चलिए तो 2 गो हो गया। ठीक है, तीसरा भी बनाइए दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 2000 यानी तीसरा क्वेश्चन 2 नंबरिया में है tan इनवर्स, क्या है जी, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2a। त्रिकोणमिति के फार्मूले इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लागू कीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, जेम कहते हैं, आई रूट अंडर हो जाएगा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है फार्मूला। ठीक है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपको 2 हट जाएगा और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हटा दीजिए रूट, साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स और tan कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, तो हट जाएगा x हो जाएगा। ये था आपको 3 नंबर क्वेश्चन। चौथा तो ऐसे बनाइए दिए हैं लोग, लेकिन बनाइए देते हैं 2 नंबरिया। ठीक है, 2 नंबरिया हम लोग क्वेश्चन जो है
3 4 गो था और उधर 9 गो, तो 9 8 17 एक गो है आपको 5 नंबरिया में। ठीक है, तो हमारे पास जो है देखिए एक और क्वेश्चन बनाइए देते हैं सब। यहाँ है आपको 4 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला में है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम क्या करते हैं, याद कीजिए पुट एजा माना जाता था ना, x बराबर मानेंगे tan थीटा, tan थीटा या cot थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूप का होता है tan या cot मानते हैं। अब यानी नाउ अंग्रेजी में लिखना चाहिए, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन अब लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था जी, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, यही हमारा क्वेश्चन था। उस हिसाब से tan इनवर्स और बड़ा ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 1 बटा tan x हो जाएगा। तो tan इनवर्स ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक x हो जाता है। याद रखना है थीटा लिखना है, x ना लिखा जाए ना तो गलत हो जाएगा थीटा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 बटा tan थीटा रहेगा नहीं। अब क्या करते हैं जी, तो tan इनवर्स 1 बटा cos थीटा लिखते हैं माइनस 1 बटा, इसको ऊपर लेकर चले जाइए, बटा में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो एक cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बटा के जोड़ कीजिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा, गुण है cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा यानी cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा नहीं। चलिए cos cos कैंसिल, यानी tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ से फार्मूला लागू होगा जी, कौन सा फार्मूला लागू होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स i2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ई जो होगा, ठीक है, निचवा कॉस नहीं बचा है, कॉस कॉस कच गया है, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, निचवा क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन ए के फार्मूले जो होते हैं 11th में सब फार्मूले 2 कट जाएगा, एगो साइन साइन कट जाएगा, तो tan इनवर्स ऊपर एगो साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे एगो कॉस थीटा बाई 2 बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। चलिए थीटा बाई 2 यानी हट जाएगा तो थीटा बाई 2, थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा तो tan इनवर्स x होगा, तो 1/2 और थीटा का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स x, ये जैसे निकलता है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव्ड, यहाँ RHS LHS लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबरिया में कौन पूछा है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होगा तो कल बनाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो जो है डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कल के लिए छोड़ देंगे। अगर 5 नंबरिया में लंबा क्वेश्चन होगा तो 5 नंबरिया हमारा कहाँ है जी, यानी 5 नंबर में पूछा है कि नहीं दिया, हाँ थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए इसको कल बनाएंगे हम 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, यानी कि कुल देखे हम कितने, यानी कि 4 दूना 8 17 नंबर के। ठीक है, 17 नंबर के इस क्वेश्चन से, यानी 2 नंबरिया और 5 नंबरिया में आया था इस चैप्टर से, 22 नंबर के कुल आया है। कल एक 5 नंबरिया बना देंगे। आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं, धन्यवाद अगले क्लास में।